टेस्ट नंबर 103 ज़ोलॉजी सॉल्यूशंस। हम ज़ोलॉजी सॉल्यूशंस में क्वेश्चन नंबर सेकंड से स्टार्ट कर रहे हैं। क्या है ये क्वेश्चन? विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट कंडक्टेड एन एक्सपेरिमेंट टू एक्सप्लेन द केमिकल एवोल्यूशन ऑफ लाइफ। तो देखिए एक्सपेरिमेंट किसने किया, ये एक्सपेरिमेंट कहलाता है सिमुलेशन एक्सपेरिमेंट, और इसको करने वाले साइंटिस्ट हैं एस.एल. मिलर। तो मिलर की नाम पर ये रिसर्च है, एक बहुत इंपॉर्टेंट रिसर्च जिसने केमिकल एवोल्यूशन को सही प्रूव किया। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 1। हाउ मैनी फ्रॉम द गिवन बिलो इज और आर द करेक्ट मैच? एस्मा, difficulty in breathing due to inflammation of bronchi and bronchioles. Second, carboxyhemoglobin form when carbon dioxide binds to hemoglobin, पूरी तरह से रॉन्ग है। कार्बोनिक एनहाइड्रेज, दिस एंजाइम कंसंट्रेशन इज हाई इन ब्लड प्लाज्मा, ये भी उल्टा लिखा है बिल्कुल, आरबीसी के अंदर होती है इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा। न्यूमोटैक्सिक सेंटर, इट कंट्रोल्स रेस्पिरेशन एंड इज़ प्रेजेंट इन मेड्यूला, ये भी रॉन्ग है। तो देखिए आप सिर्फ और सिर्फ पहला ठीक है, यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो स्टेटमेंट है वो सही है। तो ऑप्शन डी जो है वो यहाँ पर करेक्ट है। तो सही आंसर इसमें डी हो जाएगा। ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स की जो स्मूथ मसल्स होती हैं उसमें इन्फ्लेमेशन से एस्मा होता है। क्वेश्चन नंबर 4, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग एवोल्यूशन। Whales, bats, cheetah and human, all mammals share similarities in the pattern of bones of four limbs. बिल्कुल ठीक है। सेकंड देखिए, the diversity of life forms on earth was been changing over millions of years, ये भी करेक्ट है। ठीक है। थर्ड देखिए, about 65 million years ago dinosaurs suddenly disappeared from the earth. Single step large mutation is called speciation and explained by Herbert Spencer. ये तो बिल्कुल ही रॉन्ग है। हर्बर्ट स्पेंसर ने ऐसा कोई फिनोमिना एक्सप्लेन नहीं किया, तो ये तीनों करेक्ट हो गए। फिर हाउ मैनी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, तो 3, आंसर बी आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। मैच द कॉलम का है ये। फर्स्ट सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ कब आई है? तो याद रखना है आपको, एनसीईआरटी के हिसाब से ही अपन इसको मार्क कर रहे हैं। तो 2000 मिलियन ईयर्स अगो पहली सेल बन चुकी थी। इनवर्टिब्रेट्स वर फॉर्म्ड, तब इनवर्टिब्रेट्स कब बने हैं? तो देखिए इनवर्टिब्रेट्स 500 मिलियन ईयर्स अगो ये इनवर्टिब्रेट्स बन चुके हैं। फर्स्ट नॉन सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ, तो फर्स्ट नॉन सेलुलर 3000 मिलियन ईयर्स अगो, मतलब केमिकल एवोल्यूशन जो है वो बायोलॉजिकल एवोल्यूशन में कब कन्वर्ट हुआ? 3000 मिलियन ईयर्स अगो। जॉलेस फिशेस कब की हैं? ये 350 मिलियन ईयर्स की हैं। तब इसके अकॉर्डिंग ये सही आंसर जाता है बी। ए के साथ सेकंड, बी के साथ थर्ड, सी फोर्थ और डी 1। देखिए क्वेश्चन 5th, select the option with the correct representation of phylum of animals to the below mentioned features. The body, पहला देखिए body is supported, the body is supported by a skeleton made up of spicules or spongin fibers with coenocytes. अब देखो ये किसके लिए बोल रहे हैं? अंडरस्टूड है, ये पॉरीफेरा के लिए बोला जा रहा है। स्पेशलाइज सेल्स कॉल्ड फ्लेम सेल्स, तो प्लेटी हेलमिंथीज हो गया। द बॉडी बेयर्स 8 रोज ऑफ सीलिएटेड कॉम प्लेट्स, तो ये टीनोफोर्स के लिए आ गया। द एलिमेंट्री कैनाल इज कंप्लीट विद द वेल डेवलप्ड मस्कुलर फेरिंग्स, तब ये एस्क हेलमिंथीज के लिए आ गया। तब देखिए ये सारी ऑप्शन कहाँ करेक्ट हैं? पॉरीफेरा, प्लेटी हेलमिंथीज, टीनोफोरा और राउंड वर्म्स। तो ऑप्शन डी के अंदर ये सारी करेक्ट आती हैं। ठीक है, किस में करेक्ट हैं? डी ऑप्शन में ये करेक्ट है। तो यहाँ पर सही आंसर क्या आएगा? डी। इस क्वेश्चन में सही आंसर डी है। क्वेश्चन 8,
इसको देख रहे हैं। क्वेश्चन 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग कॉन्ट्रासेप्टिव टाइप्स एंड इट्स एग्जाम्पल्स। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, एग्जाम्पल सहेली, मालाडी और ट्राइक्विलर। देखिए ये ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव में ये सही मैच कर रहा है कि ये सब के सब कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस की इसी से रिलेटेड जो कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस हैं उसका सही एग्जांपल्स हैं। क्वेश्चन 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैन बी obtained फ्रॉम amniotic fluid of the amniotic cavity that surrounds the developing fetus. Cells of the fetus skin, mesenchymal pluripotent cells, hemopoietic stem cells, ये सब कुछ इसके अंदर, इस फ्लूइड के अंदर मौजूद होता है। इसी वजह से ये फ्लूइड ये एक इम्पॉर्टेंट टूल बनता है एमनियोसेंटेसिस प्रैक्टिस के लिए। क्वेश्चन नंबर 6, हाउ मेनी एनिमल्स फ्रॉम द फॉलोइंग आर वार्म ब्लडेड विथ 4 चेम्बर्ड हार्ट एंड ओवीपेरस कंडीशन। तो देखिए वार्म ब्लडेड, ओवीपेरिटी, 4 चेम्बर्ड हार्ट, स्ट्रूथियो, मैक्रोपस ये ओवीपेरिटी में नहीं आएगा, ऑर्निथोरिंकस वार्म ब्लडेड 4 चेम्बर्ड हार्ट ये आएगा इसमें, बेलिनोप्टेरा वेल नहीं आएगी, टेरोपस यानी बैट जो है वो इसमें नहीं आएगी, डॉल्फिन भी इसमें नहीं है, सिटिकुला इसके अंदर आएगा, कैलोटीस, क्रोकोडाइलस ये नहीं आएंगे। तो 1 2 3 4 ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट हो गई। देखिए अब क्वेश्चन 10, ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर आर पेयर्ड इन द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एक्सेप्ट। तो देखिए सिंगल कौन कौन सी है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में वो हमें देखना है। तो प्रोस्टेट ग्लैंड सिंगल होती है, यूरेथ्रा सिंगल है, तो ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है ना। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट मैच, हिसारडेल न्यू ब्रीड ऑफ कैटल, कैटल नहीं है ये शीप की है, लाइव स्टॉक इंक्लूड कैटल्स, बफलो, शीप्स, पिग्स, गोट्स एट्सेट्रा, एनसीईआरटी की डेफिनेशन है। म्यूल शोज इनब्रीडिंग डिप्रेशन डेवलप्ड बाय आउटब्रीडिंग। तब देखिए बी जो है वो करेक्ट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, द एम्बेडिंग ऑफ डैश इन द डैश ऑफ यूट्रस इज कॉल्ड इम्प्लांटेशन। तो फर्स्ट वाले में आएगा ब्लास्टोसिस्ट, कहाँ पर, एंडोमेट्रियम में। अब जल्दी से इन दो ऑप्शंस को देख लेते हैं, ब्लास्टोसिस्ट और एंडोमेट्रियम, ये कहाँ लिखा है, ब्लास्टोसिस्ट और मायोमेट्रियम, ब्लास्टोसिस्ट और एंडोमेट्रियम ऑप्शन ए में है, तो ए जो है वो यहाँ पर सही आंसर है। क्वेश्चन 11 को देखिए, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल इन फीमेल्स। इट इज़ द रिप्रोडक्टिव साइकिल इन ऑल मेमेलियन फीमेल्स, पूरी में तो नहीं है। बी, द मेंस्ट्रुअल फ्लो रिजल्ट्स ड्यू टू द ब्रेकडाउन of myometrial lining of uterus। मायोमेट्रियम नहीं है, ये मायोमेट्रियम यहाँ पर गलत वर्ड आ रहा है, और यहाँ पर ऑल मैमल्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं मिलती है। ग्राफियन फॉलिकल एंड एंडोमेट्रियम ऑफ यूट्रस रीजनरेट्स साइमल्टेनियसली ड्यूरिंग फॉलिकुलर फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, ये तो बिल्कुल करेक्ट है। डी देखिए, द कॉर्पस ल्यूटियम सीक्रेट्स लार्ज अमाउंट ऑफ ईस्ट्रोजन विच इज़ एसेंशियल फॉर मेंटेनेंस ऑफ एंडोमेट्रियम। प्रोजेस्ट्रॉन चाहिए होता है, तो ईस्ट्रोजन के बजाय अगर प्रोजेस्ट्रॉन लिखा हुआ होता है जो कॉर्पस ल्यूटियम का एक्चुअल सीक्रेशन है, तो ये भी सही हो जाता। तो ये गलत,
ये भी गलत, यहाँ पर ये भी रॉन्ग, तब सी अकेला करेक्ट है। तब ऐसी कोई ऑप्शन है क्या? हाँ, तो डी ऑप्शन में ये आंसर आ रहा है। तो देखो आप, इसमें सही आंसर क्या आएगा? इसमें जो सही आंसर है वो डी ऑप्शन है, तो डी जो है वो करेक्ट है। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 को देख रहे हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट? The site of actual diffusion of gases between blood and atmospheric air is called exchange part of lungs. B. Inspiration is initiated by the contraction of diaphragm and internal intercostal muscles. C. Inspiration is initiated by the contraction of the diaphragm and internal intercostal muscles. ये तो रॉन्ग हो गया, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल होना चाहिए था, तो यहाँ पर ये रॉन्ग है। हमें इनकरेक्ट पहचानना है, तो ऑप्शन बी जो है वो इनकरेक्ट होगी। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट द एल्केलॉइड ओब्टेन फ्रॉम द पेपेवर सोमनीफेरम? These are opioid drugs binds to specific opioid receptors present in our brain and GIT. ये तो बिल्कुल सही लिखा है ना? हमें नॉट करेक्ट पहचानना है। हेरोइन इज केमिकली डाई एसिटाइल मॉर्फिन एंड कॉमनली कॉल्ड स्मैक, बिल्कुल ठीक है। इट इज़ टेकन बाय स्नॉटिंग और इंजेक्शन, ये भी सही है, तब अपने आप आंसर डी हो गया। इट इज़ CNS स्टिमुलेंट एंड ऑल्सो कॉजेज हेलुसिनेशंस, ये गलत हो गया, तो डी जो है वो यहाँ पर आंसर है। देखिए क्वेश्चन नंबर 14, read the following matches and mark the correct options. Antigen binding site on antibody contains a variable region of a heavy chain only. देखो करेक्ट पहचानना है, हैवी और लाइट से मिलकर के ये बनता है। ह्यूमोरल इम्यूनिटी ड्यू टू एंटीबॉडीज सीक्रेटेड बाय प्लाज्मा सेल्स, ग्राफ्ट रिजेक्टेड ड्यू टू सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी रेस्पॉन्स, कोलोस्ट्रम प्रोवाइड एक्टिव इम्यूनिटी, पैसिव देता है ये, तो दो सही हैं, सेकंड एंड थर्ड। तो ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर हो गया। क्वेश्चन 24, क्वेश्चन नंबर 24, द ह्यूमन RBCs आर अबाउट डैश इन डायमीटर। देखो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, 70 माइक्रोमीटर RBC का डायमीटर होता है, बहुत इजी सा ये क्वेश्चन है। इन फ्रंट ऑफ द लेंस द अपर्चर सराउंडेड बाय द आइरिस इज कॉल्ड द आई प्यूपिल, बहुत इजी सा क्वेश्चन, आपको बहुत आराम से इसका आंसर मिल जाएगा। क्वेश्चन 21, विच ऑफ द स्ट्रक्चर इज नॉट एसोसिएटेड विद द म्यूकोसा लेयर ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन? तो देखिए कौन सी लेयर जो है वो म्यूकोसा के साथ एसोसिएटेड नहीं है, नॉट एसोसिएटेड। विलाई एंड माइक्रोविलाई म्यूकोसा में होते हैं, क्रिप्स ऑफ लिबरकुन म्यूकोसा में होते हैं, चीफ सेल्स या जाइमोजन सेल्स ये तो स्टमक के अंदर होती है, ना कि स्मॉल इंटेस्टाइन में। इंटेस्टिनल ग्लैंड्स इसके अंदर होते हैं, तब देखिए ऑप्शन सही जो है वो सी जाएगा, तो सी जो है वो सही आंसर है, ये इंटेस्टाइन से रिलेटेड टर्म नहीं है। क्वेश्चन 29, क्वेश्चन नंबर 29, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिड्यूसिंग एंड नॉन रिएक्टिव शुगर? तो देखिए नॉन रिएक्टिव को बोलते हैं इनवर्ट, मतलब काम नहीं कर रही है, इनर्ट या इनवर्ट, ठीक है। तब देखिए ये सुक्रोज है जो इनवर्ट शुगर के नाम से जानी जाती है, तो ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन 28, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, द एक्शन पोटेंशियल जनरेटेड बाय द SA नोड स्टिमुलेट्स बोथ वेंट्रिकल्स टू अंडरगो साइमल्टेनियस कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, मेरे ख्याल से इसमें कहीं पर कोई बुराई नहीं है।
The action potential generated by the SA node stimulates both ventricles to undergo simultaneous contraction. B देखिए, the heart sound lub is associated with the closure of both semilunar valves. The heart sound lub is associated with the closure of both semilunar valves. यहाँ पर ये वर्ड गलत हो गया है ना, यहाँ पर AV valves होने चाहिए थे. C देखिए, the QRS complex in ECG represents the depolarization of the ventricles. तब देखो C जो है वो तो करेक्ट है, C करेक्ट है, B रॉन्ग है. देखो एक बार फिर से फर्स्ट स्टेटमेंट, द एक्शन पोटेंशियल जनरेटेड बाय द SA नोड स्टिमुलेट्स बोथ वेंट्रिकल्स. अगर ऑरिकल होता तो ये सही होता, ठीक है, अगर ये ऑरिकल होता तो ये बिल्कुल सही होता. तो देखिए बोथ वेंट्रिकल्स के बजाय यहाँ पर ऑरिकल होना चाहिए था, है ना, मैंने जल्दी जल्दी में उसको वेंट्रिकल्स की तरह. वैसे इनडायरेक्टली तो ये वेंट्रिकल के लिए करेक्ट है, लेकिन डायरेक्ट ऐसे नोट से रिलेटेड अगर ये स्टेटमेंट आता है तो आपको ऑरिकल्स या एट्रिया याद रखना है. तब देखो ऑप्शन बी यहाँ पर हम मार्क करेंगे जो सही ऑप्शन है. क्वेश्चन 25th, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन हेल्प्स इन वाटर रिटेनिंग in body and prevent water loss by making hypertonic urine. तो देखो अब हाइपरटोनिक यूरिन कौन प्रोड्यूस करता है, जितना ज़्यादा वाटर एब्जॉर्प्शन DCT से होगा उतना ज़्यादा कंसनट्रेटेड यूरिन बनेगा. तो देखिए ADH DCT पर टारगेट करता है, तब एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बढ़ाया जाता है. तो ADH का मतलब वेसोप्रेसिन भी है, तब सही आंसर हो गया C and D. B and C सॉरी, है ना. तो D जो है वो ये यहाँ पर B होना चाहिए था और यहाँ पर C होना चाहिए था. तो B and C ये दोनों करेक्ट हैं, ठीक है. तो B and C जो है वो D ऑप्शन के अंदर आएगा. थोड़ा सा करेक्शन है इसके आंसर में, है ना, थोड़ा सा उनसे मिस्टेक हो गई है. क्वेश्चन नंबर 33, इसको देखें. Which of the following is incorrect regarding the erythroblastosis fetalis condition in a pregnant woman? It is a special case arise due to RH incompatibility or mismatching. तो देखो हमें incorrect पहचानना है, तो ये तो correct हो गया. Destruction of RH positive fetal RBCs inside RH negative pregnant mother, ये भी correct है. Specific antibodies against RH antigen are formed inside fetal blood. फीटल नहीं, मदर ब्लड होता तो ये सही होता, तो ये तो रॉन्ग हो गया. इट कैन बी प्रिवेंटेड बाय इंजेक्टिंग anti-RH एंटीबॉडीज़, हाँ, जिसको रोगैम कहते हैं, उसको दिया जा सकता है. तो अभी तो इस क्वेश्चन के हिसाब से सी जो है वो सही आंसर है. क्वेश्चन नंबर 31, विच ऑफ द फॉलोइंग लिपिड्स इज फाउंड इन द सेल मेम्ब्रेन. सेल मेम्ब्रेन में कौन सा लिपिड मिलेगा, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है. ए, लेसिथिन मिलेगा, है ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाता हुआ ये लेसिथिन, सेल मेम्ब्रेन की कैरेक्टरिस्टिक. अब देखिए मैच द कॉलम, ग्रेवयार्ड ऑफ RBC किसको बोला गया है, स्प्लीन को. तो ए के साथ 4 3 बार आ रहा है. इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन, थ्रोम्बोसाइट्स, लिम्फ, बेसोफिल्स और स्प्लीन. टिश्यू फ्लूइड, इसको अपन लिम्फ कहते हैं. तो डी जो है वो सेकंड के साथ जा रहा है, तो डी सेकंड के साथ एक ही जगह पर है, तो ऑप्शन डी सही आंसर आ गया. देखिए क्वेश्चन नंबर 46, क्वेश्चन नंबर 46, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स
in human is an important neuroendocrine link to control the and coordinate the activities of hormones. तो देखिए इम्पॉर्टेंट न्यूरोएंडोक्राइन लिंक है जो हॉर्मोन्स के सीक्रेशन वगैरह को कंट्रोल करता है. तो ऐसा कौन है? तो याद रखना है आपको, हाइपोथैलेमस ये काम करता है. एंटीरियर पिट्यूटरी के ऊपर ये अपने स्टिमुलेटरी जूस को रिलीज कर देता है. क्वेश्चन नंबर 42 इस पर आ गए अब. Which of the following matches is not true for the hormone and their functions? पहला, thyroxine maintenance of water and electrolyte balance. दूसरा, cortisols stimulate the formation of erythrocytes. तीसरा, melatonin influence pigmentation and menstrual cycle. D, all of the above are correctly matched. तो देखो इसमें ये सब कुछ सही लिखा है. सही ऑप्शन इसमें डी हो गया. क्वेश्चन 37 इसको देखें. जनरेशन ऑफ सेकेंड मैसेंजर या सेकेंडरी मैसेंजर इज़ नॉट पॉसिबल इन विच ऑफ द गिवन सेट ऑफ हॉर्मोन्स. ऐसा किस में नहीं होगा? जो प्रोटीनेशियस हार्मोन नहीं है उसमें नहीं होगा. तो विदाउट प्रोटीन हार्मोन कौन कौन से हैं? ईस्ट्रोजन है क्या? बिल्कुल है. ठीक है. एपिनेफ्रिन इसके अंदर होगा. एफएसएच, एलएच, ऑक्सीटोसिन, ईस्ट्राडियोल, ऑक्सीटोसिन और एफएसएच. तब देखिए बी जो है वो इसमें सही ऑप्शन है. क्वेश्चन 58. Which of the following structure of the human brain is used to connect the two hemispheres of the cerebrum? रूफ की तरफ से दोनों सेरिब्रम को, हाफ सेरिब्रल हेमिस्फीयर को कौन कनेक्ट करता है? तो आंसर याद रखना है. सही आंसर आएगा इसमें डी, कॉर्पस कैलोसम. क्या आंसर है? सही आंसर है इसके अंदर डी, कॉर्पस कैलोसम. इनको रूफ की तरफ से अपनी तरफ कनेक्ट करके रखेगा. क्वेश्चन 51. Which of the following properties is not associated with muscles of human? पहला, exhibits both contractility and excitability. दूसरा, exhibits both excitability and elasticity. तीसरा, endodermal in origin and about 20 to 30% of body weight. यही बिल्कुल सही है. तो सी जो है वो सही आंसर हमें यहाँ पर मिल गया है. देखिए अब क्वेश्चन नंबर 40. रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट ऑप्शन. पहला, 48 की मैं बात कर रहा हूँ. क्वेश्चन नंबर 48. फर्स्ट स्टेटमेंट, द प्लायबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी इन कार्टिलेजेस आर मेनली ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कॉन्ड्रोइटिन प्रोटीन्स, ना कि सॉल्ट्स, इन द मैट्रिक्स. थोड़ा बहुत ठीक है. सेकंड देखो, द हार्डनेस ऑफ बोन इज ड्यू टू कैल्शियम फॉस्फेट एंड कोलेजन फाइबर्स विद ओसीन प्रोटीन. ठीक है. थर्ड, द टोटल नंबर ऑफ बाइसेफेलिक रिब्स इन ह्यूमंस आर 12 पेयर्स. The structure between skull bones are example of cartilaginous joints. तब देखिए कौन कौन से सही हैं. फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ये करेक्ट है. फोर्थ देखिए, द सूचर्स बिटवीन स्कल बोन्स आर द एग्जाम्पल ऑफ कार्टिलेजिनस जॉइंट. नहीं, ये फाइब्रस जॉइंट्स के एग्जाम्पल हैं. तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ये सही आंसर हैं. फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड ये हमें कहाँ मिल रहे हैं?
फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड डी के अंदर, तो डी यहाँ पर सही ऑप्शन। दोस्तों ये 63rd क्वेश्चन है। सेलेक्ट द ऑड वन विथ रेस्पेक्ट टू बायो फर्टिलाइजर्स। कौन सा बायो फर्टिलाइज़र कभी नहीं होगा, वायरसेस कभी नहीं होंगे, तो देखो आप डी इसमें करेक्ट ऑप्शन। 62 क्वेश्चन नंबर 62, विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रोब्स इज इन्वॉल्व इन लास्ट स्टेप ऑफ बायोगैस प्रोडक्शन। कौन सा माइक्रो बायोगैस प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है? ये तीनों तो है ही नहीं, एक ही आंसर पॉसिबल है, मिथेनोबैक्टीरियम, है ना। 61 देखो अब, फीमेल कॉकरोच कैन बी डिफ्रेंशिएटेड फ्रॉम अ मेल कॉकरोच ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। तो देखो फीमेल में स्टर्नम सेवंथ ये बाइफिड होता है और ब्रूड चेम्बर का गेट बनाता है, ये बिल्कुल सही है। तब ऑप्शन ए जो है वो इसके अंदर सही ऑप्शन। क्वेश्चन 66, द स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस रिकॉग्नाइज्ड बाय द EcoRI, EcoR1 क्या करेगा? GAATTC 5 से 3 की तरफ जो डायरेक्शन है, GAATTC, तब बी यहाँ पर सही ऑप्शन हो गया। देख लीजिएगा एक बार, है ना, यही सीक्वेंस याद रखना है हमें। 64, द टिश्यू हुज सेल्स एक्ट लाइक अ डिफ्यूजन बाउंड्री इज। अब देखो एल्वियोलर लाइनिंग कौन बना रहा है? वही डिफ्यूजन बाउंड्री कहलाएगा। तो सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम ये काम करती है, तो सी के अलावा कोई और ऑप्शन पॉसिबल ही नहीं है यहाँ पर। 69th क्वेश्चन, 69th, choose the mechanism that is used in the tobacco plants that are introduced with nematode specific using certain vectors। तो देखो आप इसमें हम क्या पढ़ते हैं? RNA इंटरफेरेंस, ठीक है। क्वेश्चन 68, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग द ट्रांसजेनिक एनिमल्स। नॉट ट्रू हमें देखना है, ट्रांसजेनिक एनिमल्स से रिलेटेड, यानी रॉन्ग पहचानना है हमें। पहला, ट्रांसजेनिक माइस आर बीइंग डेवलप्ड फॉर यूजिंग इन टेस्टिंग द सेफ्टी ऑफ वैक्सीन, बिल्कुल ठीक है, बिफोर द यूज ऑन ह्यूमंस। बी, दे आर यूज टू स्टडी कॉम्प्लेक्स फैक्टर्स इन्वॉल्व इन ग्रोथ सच एज इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर्स, बिल्कुल ठीक है, इसीलिए नॉकआउट माउस बनाया है ना, या ग्रोथ हार्मोन वाला बड़ा माउस बनाया है। प्रोटीन अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन इज यूज्ड फॉर रिप्लेसमेंट थेरेपी फॉर इंडिविजुअल्स एट रिस्क फ्रॉम एम्फाइसेमा, बिल्कुल ठीक है। इन 1997 द फर्स्ट ट्रांसजेनिक काउ रोजी प्रोड्यूस्ड ह्यूमन प्रोटीन अल्फा लैक्टोएल्बुमिन, यहाँ बीटा लिखा है तो ये रॉन्ग हो गया, तो आंसर डी जो है वो सही आंसर है। तो दोस्तों ये पेपर 103, इसका मैंने ज़ूलॉजी क्वेश्चंस का एक्सप्लेनेशन आपको दिया है। अच्छा पेपर है ये, अगर इसके फीडबैक के हिसाब से देखें तो ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस नए हैं।